हमारे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर अमित शर्मा में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जाने कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह आपके लिए, जो है 15 फरवरी से 21 फरवरी 2026 तक के लिए। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बीते सप्ताह के मुकाबले कहीं ज्यादा शुभ और लाभप्रद साबित होना चाहिए। आपके सोचे हुए कार्यों के समय पर और मनचाहे तरीके से पूरा होने पर आपका मन प्रसन्न रहेगा और आपके उत्साह में वृद्धि होगी। आप अपने कार्य को अत्यधिक आत्मविश्वास और उत्साह के साथ करेंगे। खास बात यह है कि आपको घर और बाहर दोनों जगह लोगों से भरपूर सहयोग और समर्थन मिलेगा। व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह के मध्य का समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। कारोबार के सिलसिले में कई यात्राएं शुभ और लाभप्रद साबित होंगी। आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी और संचित धन में वृद्धि होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यवसाय में तेजी आने वाला संतोषजनक समय आपके लिए रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को सप्ताह के उत्तरार्ध में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इससे आपकी मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। आपको नेतृत्व करने के अवसर प्राप्त होंगे और आपके कामकाज को कार्य क्षेत्र में मान्यता मिलेगी। प्रेम संबंध आपके मधुर बने रहेंगे। जीवन साथी से जुड़े मामलों में भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। वृष राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभता लिए है, लेकिन आपको किसी भी कार्य को करते समय जल्दबाजी, कारोबार में जोखिम और नियमों का उल्लंघन करने से बचना होगा। आपको भले ही आर्थिक दृष्टि से कुछ दिक्कतें आईं और मनचाहा लाभ प्राप्त न होने पाए, लेकिन उत्तरार्ध तक स्थितियां आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल हो जाएंगी और आप कारोबार में अच्छा खासा लाभ अर्जित करने में कामयाब भी रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में युवा वर्ग का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। धार्मिक और मांगलिक कार्यों में शामिल होने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। किसी प्रिय व्यक्ति से वर्षों बाद मेल मुलाकात के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। सप्ताह के मध्य का समय बेरोजगार लोगों के लिए नए अवसर के द्वार खोल सकता है। किसी मित्र या प्रभावी व्यक्ति की मदद से आपको रोजी रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। विवाह योग्य युवक युवतियों का रिश्ता तय हो सकता है। वहीं सिंगल लोगों की लाइफ में मन चाहे व्यक्ति की एंट्री भी संभव है। पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध और प्रगाढ़ होंगे। जीवन साथी की तरफ से सुख सहयोग प्राप्त होगा। मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपको यह याद रखना होगा कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आपके न सिर्फ बनते बनाए काम बिगाड़ सकती है, बल्कि आपके लिए शारीरिक और मानसिक कष्ट का कारण भी बन सकती है। आपको वाहन सावधानी के साथ चलाने की आवश्यकता है। लोगों के साथ बात व्यवहार करते समय आपको विनम्र रहने की आवश्यकता रहेगी। कार्य क्षेत्र हो या फिर घर परिवार, लोगों की छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। सप्ताह के उत्तरार्ध में माता पिता से जुड़ी कोई समस्या आपकी चिंता का कारण बन सकती है। स्थायी संपत्ति को लेकर वाद विवाद होने की आशंका भी बनती नजर आ रही है। किसी भी विवाद को कोर्ट कचहरी ले जाने के बजाय बातचीत से निपटाना आपके लिए ही अच्छा रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने कागजी काम समय पर सही तरीके से निपटाने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा उन्हें बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। प्रेम संबंध में उतावलेपन से बचें। जीवन साथी के साथ थोड़ी नोकझोंक या यूं कहें कि बहस हो सकती है। कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए है। कैरियर और कारोबार और जीवन से जुड़ी कुछ एक समस्याओं को सुलझाने में मित्रों और आपके शुभ चिंतक काफी मददगार साबित होंगे। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों से भरपूर समर्थन और सहयोग आपको प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आय वृद्धि के योग बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद आपसी बातचीत और सहमति से दूर हो सकते हैं।
सप्ताह के मध्य में कैरियर और कारोबार के सिलसिले में की गई लंबी दूरी की यात्राएं आपके लिए सफलता के नए द्वार खोलेंगी। यात्रा सुखद और नए संपर्कों को बढ़ाने वाली होगी। इस सप्ताह सोचे हुए कार्यों के समय से पूरे होने और समस्याओं के धीरे धीरे सुलझता देख आपको सुकून मिलेगा। आपके भीतर सकारात्मक विचारों की वृद्धि होगी। यदि आप किसी प्रतियोगिता या परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, तो इस सप्ताह आपको इससे जुड़ा कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आपको परिश्रम का पूरा फल प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यवसाय से जुड़े लोगों को सत्ता और सरकार की तरफ से कोई बड़ी राहत की खबर मिल सकती है। कोर्ट कचहरी के निर्णय आपके पक्ष में आ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह काफी शुभ और लाभप्रद रहने वाला है। यदि आप विदेश में उच्च शिक्षा या कैरियर को जमाने के लिए बीते कुछ समय से प्रयासरत हैं, तो इसमें आ रही अड़चन दूर होती जाएगी। कुल मिलाकर कैरियर हो या फिर कारोबार, आपको भाग्य का अपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय व्यवसाय की दृष्टि से शुभ साबित होगा। पूर्व में किए गए निवेश का लाभ आपको प्राप्त होगा। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। व्यवसाय से जुड़ी किसी बड़ी डील होने से मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। सप्ताह के मध्य में नौकरी पेशा लोगों के द्वारा किया गया परिश्रम और प्रयास सफल होगा। यदि आप लंबे समय से अपने प्रमोशन या फिर नौकरी में बदलाव के लिए प्रयासरत थे, तो आपकी यह मनोकामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका मन सामाजिक या धार्मिक कार्यों में रमेगा। आपको किसी महत्वपूर्ण योजना या संस्था से जुड़ने के अवसर प्राप्त होंगे। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल कहा जाएगा। यदि किसी बात को लेकर लव पार्टनर से तकरार चल रही थी, तो अब आपकी सारी गलतफहमियां दूर होती जाएंगी। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह औसत फलदायी कहा जाएगा। आपको अपने सेहत और संबंधों को लेकर अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही या फिर यूं कहें कि किसी चीज की अनदेखी बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। आपको कामकाज से जुड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर से अपेक्षित सहयोग और समर्थन न मिलने पाने के कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। सरकारी निर्णयों से भी आपको हानि की आशंका बनती नजर आ रही है। आपको पूरे सप्ताह अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। अपनी योजनाओं का लोगों के सामने खुलासा करने से बचें। सप्ताह के मध्य का समय आपकी सेहत की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। आप मौसमी बीमारी या फिर किसी पुराने रोग के दोबारा उभरने के कारण परेशान हो सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी बात को लेकर ग्रह क्लेश की आशंका बनी रहेगी। भाई या बहन के साथ किसी बात को लेकर तकरार की आशंका भी बनती नजर आ रही है। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मत भिन्नता रहेगी। घर परिवार की तनावपूर्ण स्थिति में आपको विवेक और धैर्य से काम लेना होगा। तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। आपको अपने समय, अपनी ऊर्जा और धन का सदुपयोग करने की आवश्यकता रहेगी। आपके लिए यह सप्ताह थोड़ा खर्चीला कहा जा सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आप जहां सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं, वहीं सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी बुजुर्ग व्यक्ति के इलाज में आपको बड़ी राशि खर्च करनी पड़ सकती है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तो आपको जोखिम भरे निवेश से बचने की आवश्यकता है। बाजार में अपनी साख को बनाए रखने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास आपको करने होंगे। नौकरी पेशा लोगों को भी इस सप्ताह कार्यस्थल पर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको अनचाही जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है।
आपके विरोधी आपकी छवि को खराब करने के लिए षड्यंत्र रच सकते हैं। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको दूसरों की भावनाओं की कदर करनी होगी। यदि आप प्रेम संबंध में हैं, तो आप अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार रहें और अपने प्रेम संबंध का लोगों के सामने दिखावा ना करें। जीवन के कठिन समय में आपका जीवन साथी संबल बनेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह जीवन में नए अवसर लेकर आएगा। यदि आप अपने दिल और दिमाग दोनों के बीच संतुलन बनाते हुए कार्य करते हैं, तो आपको उम्मीद से कहीं ज्यादा लाभ और सफलता प्राप्त हो सकती है। सप्ताह की शुरुआत किसी बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार से होगी। आपको कैरियर और कारोबार में प्रगति के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तो इस सप्ताह कारोबार में आ रही कोई बड़ी अड़चन किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से दूर होगी। आपके सेहत और संबंध दोनों ही बेहतर बने रहेंगे और आपको जहां घर और बाहर दोनों जगह लोगों से समर्थन प्राप्त होगा, वहीं आप अपने कार्यों को पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ बेहतर तरीके से पूरा करने का प्रयास करेंगे। सप्ताह के मध्य में आप किसी लाभप्रद योजना में धन निवेश कर सकते हैं। भूमि भवन से जुड़े सौदे से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। हालांकि ऐसा करते समय आपको अपने शुभ चिंतकों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। नौकरी पेशा लोगों के कामकाज की कार्यक्षेत्र में प्रशंसा होगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह शुभ कहा जाएगा। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ और लाभप्रद साबित होने जा रहा है। लंबे समय से चली आ रही किसी बड़ी समस्या का समाधान निकल आएगा, जिससे आप राहत की सांस लेंगे। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद या जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपका कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। हालांकि पद के साथ आपके सामने खुद की प्रतिष्ठा को बनाए रखने की चुनौती भी बनी रहेगी, जिसके लिए आपको अधिक परिश्रम और प्रयास करने पड़ सकते हैं। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपकी कार्यक्षमता और आकांक्षाओं में वृद्धि होगी। आपका पूरा फोकस अपने कैरियर और कारोबार को आगे बढ़ाने को लेकर रहेगा। खास बात यह है कि इस दिशा में आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल भी होंगे। यदि आप किसी नई योजना से जुड़ने या फिर नया व्यवसाय प्रारंभ करने की सोच रहे थे, तो ऐसा करने से पहले अपने इष्ट मित्रों या शुभ चिंतकों की सलाह अवश्य ले लें। आपके फैसले के साथ आपके सहयोगी और परिजन पूरी तरह से साथ खड़े दिखाई देंगे। प्रेम संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ और लाभप्रद साबित होने जा रहा है। आप पर किस्मत पूरी तरह से मेहरबान नजर आएगी। आपके सोचे हुए काम समय पर मनचाहे तरीके से पूरे होंगे। सप्ताह के शुरुआत में आपके घर पर धार्मिक और मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं, या फिर आपके परिवार में किसी ऐसे आयोजन में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल कहा जाएगा। नौकरी पेशा जातक इस दौरान किसी नए प्रोजेक्ट से जुड़कर अपना बेस्ट देने में कामयाब रहेंगे। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर आपके टैलेंट की तारीफ करेंगे। आपका उच्च अधिकारियों के साथ अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा। राजनीति से जुड़े लोगों को सप्ताह के उत्तरार्ध तक बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। उनका प्रभाव लोगों के बीच बढ़ेगा। आपको लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद एवं नए संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल कहा जाएगा। घर परिवार से जुड़े किसी बड़े निर्णय को लेते समय या फिर कहें कि पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाते समय पिता की तरफ से विशेष सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी।
कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह बीते सप्ताह के मुकाबले अत्यधिक शुभ और तमाम बड़े परेशानियों को दूर करके राहत पहुंचाने वाला कहा जाएगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह आपके लिए वरदान साबित होगी। खास बात यह है कि आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे और आप तमाम तरह की कठिन परिस्थितियों में बिल्कुल वैसे ही तप कर निकलेंगे जैसे सोना चमकता हुआ निकलता है। नौकरी पेशा लोगों की अपने सीनियर और जूनियर के साथ अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके और टीम बनाकर काम करने पर आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी। व्यावसायिक योजनाएं बनेंगी और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। पारिवारिक शांति, सुख और सौहार्द बना रहेगा। प्रेम संबंध में आपसी विश्वास और नजदीकियां बढ़ेंगी। परिजन आपके संबंध को स्वीकार करते हुए आपके विवाह के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। संतान की तरफ से कोई सुखद समाचार की प्राप्ति भी संभव है। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध में जहां आपको सेहत और संबंधों से जुड़ी कुछ समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, वहीं उत्तरार्ध में कैरियर और कारोबार आदि से जुड़ी समस्याओं का मनचाहे तरीके से समाधान हो जाने पर आपको सुकून मिलेगा। अपने काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही और उसे कल पर टालने से आपको बचना होगा। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों से भी आपको सतर्क रहना होगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। जोखिम भरे निवेश से बचें और सप्ताह की शुरुआत से धन का प्रबंधन करके चलें। अपने कागजी काम समय से निपटाने का प्रयास करना चाहिए। व्यवसाय से जुड़े लोग सप्ताह के उत्तरार्ध में अपने बुद्धि, विवेक और कौशल से न सिर्फ मनचाहा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की दिशा में बड़ी सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए सब जनों के साथ संवाद बनाए रखें और दूसरों की भावनाओं की कद्र करें। प्रेम संबंधों में सावधानी के साथ आगे कदम बढ़ाएं। जीवन साथी से अपेक्षित सुख और सहयोग प्राप्त होगा।